Hello students, let's see this question. The question says 4 solutions of NH4Cl are taken with concentrations 1 molar, 0.1 molar, 0.01 molar, 0.001 molar. Their degree of hydrolysis are H1, H2, H3, H4. What is the graduation of degree of hydrolysis? ये relations आपको find out करने हैं. देखिए ये आपका NH4Cl है. NH4Cl क्या एक salt है? Salt किसका है ये? एक वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है. मतलब ये NH4Cl अगर मैं बोलूं तो कैसे बना होगा? NH4OH से और HCl से मिलकर. ठीक है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NH4OH एक वीक बेस होता है. तो जब भी आपने वीक बेस लिया है तो इस वीक बेस का जो कैटायन होगा दैट इज NH4 पॉजिटिव, ये क्या करेगा? वाटर के साथ में इंटरैक्ट करेगा. जब सोल्यूशन ले रहे हो आपका सोल्यूशन ही होगा, सही बात है ना, क्योंकि जनरली बहुत मेजर केसेस में यही होता है, राइट. सो ये क्या करेगा? वाटर के साथ में इंटरैक्ट करेगा, एक्वा सोल्यूशन के साथ में, वाटर के साथ में, और वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देगा. इसे कहेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. सो हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस H पॉजिटिव. तो ये जो कैटायन है, ये क्या कर रहा है? NH4Cl सॉल्ट जो है वाटर के अंदर जाकर क्या कर रहा है? H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, क्योंकि जो कैटायन है वो एसिड के साथ में, सॉरी, वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दे रहा है. क्लियर? सो ये जो आपका NH4 पॉजिटिव है ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैंने 4 कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं, A, B, C, D, 4 सॉल्यूशंस ले लिए A, B, C, D, NH4Cl के ही हैं, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशंस किसकी है? 0.1, sorry 1, 0.1, then 0.01 and 0.001. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं. सो आप क्या देख रहे हो कि ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. ये कॉन्सेंट्रेटेड बोल दो इसको. तो ये कैसा हो गया? मोस्ट डाइल्यूटेड. ये मोस्ट डाइल्यूटेड है. मोस्ट डाइल्यूटेड का मतलब जस्ट आपका सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट काफी ज्यादा है. क्लियर? तो अब इसमें कह रहे हैं कि अगर ये जो NH4Cl सॉल्ट है ये डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी? ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है? इट्स नॉट अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो इस कैटायन को वाटर के साथ में इंटरेक्ट करना है, यानी कि कैटायन और वाटर का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ये जो कैटायंस हैं ये फ्री होने चाहिए. ठीक है, ये फ्री होने चाहिए वाटर के अंदर, और ये वाटर के अंदर तभी फ्री हो सकते हैं जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड केस में होते हैं. ठीक है, डाइल्यूटेड होते हैं. सो अगर डाइल्यूटेड अगर हमारा ये है तो आपके डी के केस में इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर H4 हमने लिया है रिस्पेक्टिवली मैनर में, सो H4 सबसे ज्यादा होगा, देन H3 होगा, देन H2 होगा एंड देन H1 होगा. ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली आपका जितना सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, हमने पढ़ा भी है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. हमने पढ़ा है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना भी होगा ये चीजें. क्यों क्यों क्या हो रहा है कि पर मोलर जो पर वॉल्यूम आपका है कैटायंस क्या हो रहे हैं? वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, इस वजह से आपका हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कैटायंस कैटायंस एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँ कि कैटायन एनायन के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वाटर उन्हें सेपरेटेड रखेगा, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा है, राइट. सो हाइड्रोलिसिस अच्छे से हो पाएगा, राइट. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.